Welcome to all in our YouTube channel Art of Making Profits through investment of equity or through swing trading. We will not take part in options and future. So we will cover only equity segment. अब बात कर लेते हैं कि जो कल के हम लोग शेयर की बात किए थे कि इसमें अप मूव हो सकता है, क्या उसमें अप मूव हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने शेयर इंडिया को भी लिया था। तो कल के दिन में हमारा शेयर की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। तो हमने ये भी बताया था इसमें कि एक चैनल बनना था, एक चैनल बन रहा इतने दिनों से। अब इसकी देख, इस रेंज में फंसा हुआ, हमने ये बोला था कि ब्रेकआउट के लिए तो है तैयार। अब ये ब्रेकआउट होता कि नहीं होता। अब यहाँ से हमने बोला था या तो सीधे ऐसे ऊपर चला जाएगा या फर्दर यहाँ से एक दो दिन और ये हाल्ट करेगा, एक हॉल्टिंग पैटर्न बनाएगा। एक दिन तो हाल्ट कर लिया, हो सकता है कल भी हाल्ट करे। कल का मतलब अब सीधा सीधा मंडे हो जाएगा, या क्योंकि सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो इसमें ये वाला नियम लगा, इसमें तुरंत ये शेयर आगे नहीं भागा और यहाँ पे एक दिन ये हाल्ट कर लिया। तो हो सकता है एक दो दिन और हाल्ट करे या आगे फिर ऐसे सीधा डायगोनली ऊपर ये निकल जाए। तो यानी कि अपने ब्रेकआउट लेवल से अगर देखें तो इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, न्यूट्रल सा था। यानी 0.1%, 0.019% निगेटिव बंद हुआ। लेकिन अभी भी एक रेंज में ये बढ़ा हुआ, इस रेंज में अभी भी इस रेंज को तोड़ा नहीं है। अब दूसरे स्टॉक की बात कर लें हम लोग, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की बात कर लें। अब इस शेयर की हम लोग बात किए थे, सेम चीज़ एक ही बात होती है कि अब जब यहाँ से था हमने बोला था ये हॉल्ट कर रहा, लेकिन कैसे हॉल्ट कर रहा, ये डायगोनल बेसिस पे हॉल्ट कर रहा। अब यहाँ फिर बात हुई थी या तो ऐसे निकल जाएगा या तो हॉल्ट करेगा। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी हॉल्ट ही किया, इसमें भी एक दिन और हॉल्ट किया। अभी ये स्टॉक आगे नहीं किया। फिर तीसरा क्या हमारा, गुड लक। गुड लक में भी यानी कि इन तीन स्टॉक की बात कर ले, शेयर इंडिया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और गुड लक, ये तीनों के तीनों शेयर एक लेवल पे क्या किए हैं, जैसे इस लेवल है, इस लेवल पे ये फर्दर हॉल्ट किए हैं, यहाँ जाके हॉल्ट किए, नहीं कि सीधा सीधा ऊपर ये चले गए। तो इन तीनों शेयरों की बात करें, जो हमने कल बोला था अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, कि इसमें ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट लेवल पे है, एक बिग ब्रेकआउट लेवल पे है। लेकिन इन तीनों में ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन चार्ट में अभी भी कोई निगेटिविटी नहीं बनी है। चाहे शेयर इंडिया की बात कर लें, इसमें भी कोई निगेटिविटी नहीं है क्योंकि उसी लेवल पे है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की बात कर लें, ये भी उसी के आसपास है। और तीसरा हमारा आ जाता है गुड लक। अब गुड लक में भी उसी रेंज में ये फंसा हुआ, इसी रेंज में ये फंसा हुआ। अब उम्मीद तो ये है कि ये बाद में आगे के दिनों में जब भी मार्केट खुलेगा एक दिन और कंसोलिडेट करे, या तो फिर ऐसे सीधा अप मूव देगा अच्छा वाला। फिर हम अगले की बात कर लेते हैं, जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक की बात करें तो इसमें एक अच्छा मूव मिल गया हम लोग को। हमने इसको बाई भी किया था, तो हमने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया। अभी मैं वो दिखा देता हूँ कितने का बाई हुआ, क्या हुआ। देखिए कल हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था, और ये मॉर्निंग में लगभग अभी 8 पे इसकी क्लोजिंग हुई, 8:18 तक गया था। तो हमने इसको 8:13 पे बेचा है। लगभग इसमें 5% का हमने इसमें प्रॉफिट गेन किया है। 5% की इसमें प्रॉफिट गेन की, इसमें अर्निंग हुई है हमारी, क्योंकि हमने इसको बाई किया। ये तो ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल पे था, हमने कल इसमें चर्चा भी किया था। ये लेवल था, इस लेवल पे था, हमने चर्चा किया था कि इसमें या तो सीधा ऐसे ऊपर निकल जाएगा ये, या तो ये सीधे ऊपर निकल जाएगा या एक दिन और हॉल्ट करेगा। इसमें हॉल्ट नहीं किया, सीधे ऊपर निकल गया, 5% का मूव मिला, हमने 5% में प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। फिर चौथा है हमारा ल्यूमैक्स टेक। ल्यूमैक्स टेक में भी क्या हो रहा, इसमें भी हाल्ट ही हो रहा, इसमें भी क्या हो रहा, हाल्ट हो रहा, अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर अगला हमारा आता है लिंकॉन। इसमें बात करें तो इसमें भी यहाँ पे कल के लेवल में यहाँ पे क्लोज हुआ था, इसमें भी लगभग 2% का मॉर्निंग में मूव मिला था, लेकिन फिर शाम को ये वापस आ गया। अभी भी इसमें नेगेटिव नहीं बनी, कल के रेंज से ऊपर ही है, अभी भी जो कल के रेंज की क्लोजिंग थी उससे ये ऊपर ही है, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। इन सब शेयर को हमने बाई किया था, अभी होल्ड किया, अभी उसको रोक के भी रखा है। हम इसको दिखा भी देते हैं।
अभी हम बता रहे हैं ये पोर्टफोलियो में आते हैं। हमने क्या क्या बाई किया था, बाइंग ऑर्डर तो हाँ देखिए, हमने जेंसर बाई किया था, 5% का प्रॉफिट मिलना था, हमने 5% प्रॉफिट में इसको बेच दिया। 813 बेचा था, अभी 808 चल रहा है। तो जिसमें हमको प्रॉफिट मिलता है उसको हम तुरंत क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। अब बाकी को भी हमने बाई किया हुआ है, जैसे गैलेक्सी, गुडलक, ल्यूमैक्स। अब देखिए इसमें गैलेक्सी का, देखिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट हमने बाई किया हुआ, केवल हमारे 83-85 रुपये का इसमें माइनस हुआ है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब उसके गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के बाद हमारा गुडलक में कितने का हो रहा, केवल 46 रुपये का हो रहा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ल्यूमैक्स, 135 रुपये का इसमें फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा का नहीं हो रहा। तो इस तरह से है, जो भी बाई किया। अभी हमने बालकृष्ण इंडस्ट्री बाई किया था, अभी 2.85% का प्रॉफिट मिला, लेकिन ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए हमने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया। ये परसों के दिन का हमारा बाई था एसआईला, तो 2.51% का मिला, लेकिन 5% अभी नहीं मिला, तो इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए मोतीलाल ओसवाल, ये भी परसों का हमारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, तो हमने इसमें क्या किया, होल्ड कर लिया, इसको हमने होल्ड किया। तो अभी हमको कितना 4% का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन अभी इसको हम बुक नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एटलीस्ट 5% का प्रॉफिट ना हो जाए तब तक हम लोग उसको बुक नहीं कर सकते। ये था कल का जो स्टॉक था हमारा, उसका क्या क्या रहा, आज सिनेरियो कैसा चला कैसा नहीं चला। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए कौन कौन सा स्टॉक हमारा अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले हमने अपने उसमें रखा है कि मंडे के लिए कौन से स्टॉक अच्छे हैं ब्रेकआउट करने के लिए, उस लेवल पे पहुंच गए। तो सबसे पहला हमारा है शेयर है टलना प्लेटफॉर्म। सबसे पहले कौन सा है, टलना प्लेटफॉर्म। टलना प्लेटफॉर्म में हम देखें तो इसका बड़ा अच्छा है, इसको हम रेंज को बनाते हैं यहाँ से, इस रेंज में ये फंसे हुए बहुत दिन से, इस रेंज में ये फंसा हुआ। तो अब जब भी ये ऊपर जाना, अब देखिए जब भी इस रेंज को इसने ब्रेक किया, अब इस रेंज में फंसा थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। इस रेंज में यहाँ फंसा था, थोड़ा सा ब्रेक किया, कितना मूव किया, यहाँ से इसने इस रेंज में था, अब ब्रेक किया 960 से सीधा सीधा टॉप मारा 1085, यानी कि 125 पॉइंट का अप मूव मारा एक ही दिन में, यहाँ से रेंज ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ फिर से रेंज में फंसा हुआ, अब ब्रेकआउट लेवल पे, अभी देखिए ऐसे यहाँ पे डायगोनली आ रहा, हाल्ट तो नहीं हुआ, इसमें हाल्टिंग नहीं हो रही, हाल्टिंग इसमें एक लंबे दूरी से हाल्ट हो रहा, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें तो एक डायगोनल मूव दे रहा। अब मंडे के दिन में हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐसे मूव मारेगा, जैसे ये पिछली बार में यहाँ मूव लंबा सा दिया हुआ, ऐसे यहाँ पे एक और बढ़िया सा मूव ये देगा। इस दिन का था, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे रेंज से बाहर निकला, सीधा फट्टा से एकदम 90 डिग्री ऊपर गया, अब फिर यहाँ पे उसी लेवल पे आया, देखिए यहाँ से एकदम सेम फिर उसी लेवल पे यहाँ से आया। अब हमको उम्मीद है कल के दिन ऐसे इसमें भी कम से कम 10% का अप मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम लोग। ये हम जो बता रहे केवल लर्निंग पर्पस है, ये किसी भी तरह का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अगले शेयर पे, हिंडाल्को। अगले किस पे आ जाते हैं, हिंडाल्को पे। अब हिंडाल्को हम देखें, एक ये रेंज में फंसा था बहुत पहले, ये रेंज में ये देखिए इसमें फंसा था, ब्रेकआउट इसका नहीं हुआ, फिर नीचे लेवल पे आ गया, फिर ये नीचे लेवल पे आ गया। अब यहाँ से क्या हो रहा, इस शेयर की बात करें तो यहाँ से क्या हो रहा, यहाँ पाया, फिर इसको इस लाइन को क्रॉस किया, अब यहाँ पे ये डायगोनली आगे हो रहा। अब ये ऊपर के जाने के लिए एकदम से रेडी है। इसमें एक और केस हो सकता है, यहाँ से 1-2 दिन ये फर्दर यहाँ पे क्या करिए, होल्ड करे और फिर ये अब मूव ले, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है तो इसमें बहुत ज़्यादा मूव की एक्सपेक्टेशन हम अगले 1-2-4 दिन में नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फिर भी 5% तक का इसमें हम लोग मूव की उम्मीद करते हैं। फिर हमारा अगला स्टॉक आ जाता है यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी की देख लें, क्या गजब का चार्ट का पैटर्न बन रहा हमको, ये देखिए। अब ये देखिए इस लेवल पे है, बहुत दिन से सस्टेन कर रहा, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, देखिए यहाँ से आ रहा है एकदम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, हाल्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, ऐसे ये शेयर यहाँ से डायगोनली गया, फिर यहाँ एक दिन ने क्या किया,
हाल्ट किया, एक दिन यहाँ पे क्या किया, ये हाल्ट किया। अब फिर से देखते हैं एक बार जरा, ये यहाँ से डायगोनल ऊपर गया और फिर अच्छा हम लोग चर्चा इसलिए करते हैं, ये टॉप पे था, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, कोई निगेटिव नहीं बना, निगेटिव के बाद ऊपर आए तब कोई बात बनती है। अगर यहाँ से हम इसके आगे बढ़ने की चर्चा करें तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे गिरा है नहीं, नीचे गिरा है तो ऊपर होने की हम उम्मीद ज़्यादा नहीं करते। अब यहाँ टॉप पे था, टॉप से यहाँ पे करेक्शन हुआ, अब यहाँ से ऊपर जा रहा, यहाँ से वर्टिकली ऊपर गया, अब यहाँ पे ये हॉल्ट किया, अब हॉल्ट किया, ये 1 से 2 दिन और हॉल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे ये मूव करेंगे। फिर इसी क्रम में आ जाते हैं हम लोग एडिया फूड, किस में आते हैं, एडिया फूड। एडिया फूड में देखिए यहाँ से पहले बात यहाँ टॉप लगाया, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर गिरा, अब अच्छा खासा इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक फॉल हुआ। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये एक रेंज में फंस गया, किस में फंस रहा है, ये एक रेंज में फंस रहा। अगर हम इसमें लाइन बनाए तो देखते हैं लाइन कैसे बनता है। ये देखिए ये लाइन बनना, इसी रेंज में ये क्या हो रहा है, फंसा हुआ। तो अब का ब्रेकआउट लेवल पे अभी भी है, अब उम्मीद यही है कि ये 1 से 2 दिन और झेला दें, अदरवाइज सीधा बाका से ये ऊपर की दिशा मार दे। ऊपर एडिया फूड है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो इसमें हम 5 से 20% तक का अप मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एसीआई आ जाते हैं, एसीआई भी ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, ये फार्मा की कंपनी है। अब इसमें भी एक चैनल बना ले लेटेस्ट का, अब इस चैनल को अगर देखें, देखिए इस चैनल को बना लिया हमने। अब इस चैनल को बनाने के बाद यहाँ पे आया लेकिन नहीं गया, अब यहाँ से ये इस रेंज में फंसा हुआ, किस रेंज में, इस रेंज में ये 2 दिन से घूम रहा, इस रेंज में ये 2 दिन से घूम रहा। अब 2 दिन ऑलरेडी घूम लिया, तो हमको मंडे का एक्सपेक्टेशन है कि ये एक अच्छा अप मूव करेगा, एक अच्छा अप मूव करेगा, ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट के लिए ये शेयर तैयार है। यहाँ पे है ये, यहाँ से इसको अच्छे मूव की चांसेस है। अब हमको इसमें उम्मीद कम है कि ये 1-2 दिन और हाल्ट करेगा, सीधा सीधा हमको इसमें 90% की उम्मीद है कि मंडे के दिन अच्छा ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज थोड़ा मोड़ा निगेटिव आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड अच्छा खासा शेयर गिरा हुआ है, तो अगर हम इसको बाई करते हैं, मान लीजिए बाई दो निगेटिव भी चला जाता है तो भी कोई रिस्क का बात नहीं है। यहाँ से ये 207 से नीचे आता हुआ आ रहा, तो हमको बाई के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं इसको, देखिए यहाँ से ये इस लेवल से है, यहाँ पे भी एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, रिएक्शन हुआ। इस बार ये क्या हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ, इस बार इस लेवल को पार करके यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हाल्ट कर रहा है, यानी इसमें डायगोनल अप मूव हुआ और देन हाल्ट हुआ, यानी ऐसे गया फिर ऐसे हाल्ट कर रहा। अब इसमें उम्मीद है कि ये सीधा सीधा फर्दर मूव मिलेगा, यानी ऐसे आया, ऐसे हाल्ट किया, अब ऐसे चला जाएगा। अब क्या होता क्या नहीं होता वो मंडे को पता चलेगा। तो हमारे वॉच में ये स्टॉक गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट भी रहेगा। अब इसमें हमको ये देखना है, ये ऑब्जर्वेशन लाना, ये एजुकेशन करना है, एजुकेट करना अपने को कि क्या ये लेवल को पार करता है कि नहीं करता। जहां हम लोग जाना चाह रहे हैं वहां पे ये पहुंच रहा नहीं पहुंचा, ये हाल्ट कर रहा है, अब इसमें अच्छे मूव की चांसेस है। अब अगला स्टॉक है हमारा विप्रो। विप्रो किसी नाम का मोहताज नहीं है, ठीक, एक अच्छा शेयर है। अब इसमें क्या हुआ, अब बात कर ले जरा, यहाँ पे टॉप पकड़ा ये 580 का, फिर शार्प फॉल आया, कहाँ तक आया, 90 तक, यानी 90 पॉइंट का फॉल आया। अब यहाँ फॉल होने के बाद ये क्या जा रहा है, डायगोनली ये ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डायगोनली ये ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा, या तो ये फर्दर 1-2 दिन यहाँ फॉल्ट करें तो ऊपर चलता चला जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा। फिलहाल अभी इसमें रुकने का चांसेस नहीं है, यानी ये 525 के आसपास है, कम से कम इसमें मूव आएगा तो 535 के आसपास आएगा, और इसका अगर ज़्यादा उम्मीद करें तो 580 के आसपास से ये
वापस आ सकता है। पहला रजिस्टेंस तो 580 के पास ही रहेगा। पहला अगर हम बात करें कि जो अचीव करेगा ये 535 अचीव करेगा, 10 पॉइंट यानी कि 2% कम से कम, क्योंकि लार्ज कैप का स्टॉक है तो इतनी तेजी ना तो ये ऊपर तो नहीं जाएगा, तेजी से गिर भले सकता है। तो जो हमको अपने एजुकेशन जो लर्निंग के लिए रखना है, वो कल के लिए जो लर्निंग के लिए रखना है, ये हमारा टनला रहेगा। टनला प्लेटफॉर्म हमने इसको खुद बाय किया आज, देख सकते हैं। ये देखिए आज के ऑर्डर में हमने टनला प्लेटफॉर्म बाय किया हुआ, ये थे टनला प्लेटफॉर्म हमने बाय किया। अब दूसरे शेयर की बात कर लें हम लोग, हिंडाल्को हमने नहीं बाय किया, लार्ज कैप था। फिर उसके बाद एडीएफ फूड, हमने एडीएफ फूड को भी क्या किया, यहाँ पे बाय किया हुआ। फिर हम आ जाते हैं एसीआई, जो दो ही बाय किया हमने, टनला प्लेटफॉर्म और एडीएफ फूड। बाकी को इसलिए नहीं बाय किया क्योंकि बाकी के लिए फंड की डिफिशियंसी थी। तो ये हमारे इतने सारे स्टॉक थे। टनला प्लेटफॉर्म, अच्छा टनला प्लेटफॉर्म को सबसे अच्छा पैटर्न दिख रहा क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा, यहाँ से ऊपर जा रहा। इसमें हमको उम्मीद है मंडे के दिन कम से कम 10% का ही अप मूव लाएगा। फिर उसके बाद हिंडाल्को लार्ज कैप है तो ज़्यादा नहीं ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यूटीआई एएमसी, यूटीआई एएमसी भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें भी अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है, ब्रेकआउट हाई लेवल का ब्रेकआउट इसमें कर सकता है। फिर एडीएफ फूड, वाओ वेरी गुड चार्ट पैटर्न विच वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, तो इसमें भी एक अच्छे अप मूव के चांसेस हैं एडीएफ में। फिर एसीआई ये थोड़े से ऊपर है, थोड़े से ऊपर लेवल पे है, तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे, अदरवाइज तो इसमें भी अच्छे 4 पैटर्न बने हुए हैं। फिर आ जाता हमारा GAEL, गुजरात अंबुजा, ये बहुत अच्छे लेवल पे है, इसको हम लोग बाई कर सकते हैं और अच्छा गेन मिल सकता है। ये कौन सा हमारा विप्रो है। ठीक, अब बात कर ले जो हमने कल किया था कि जो हमने कल प्रॉफिट बुक किया था उसमें कितना प्रॉफिट बुक हुआ। हम आ जाते हैं मनी पे, ट्रेड डायरी में आ जाते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया। अब देखिए यानी कल था 25 तारीख, कल के दिन में हमारा जो प्रॉफिट बुक किया हमने 6776, ये कल का प्रॉफिट बुक किया। और इसमें क्या क्या था हमारा 25 तारीख, यहाँ से ओपन करते हैं। 25 तारीख का हमारा देखिए बाई क्या किया था हमने, गुड लक बाई किया था जो हमने चर्चा भी किया था। उसके बाद लिंकॉल्न फार्मास्यूटिकल भी हमने बाई किया था। फिर ल्यूमैक्स ऑटो भी बाई किया था जो हमने चर्चा किया। गैलेक्सी भी बाई किया जो हमने चर्चा किया। फिर जेंसर टेक भी बाई किया। तो ये जेंसर टेक तो आज हमने इसको सेल भी कर दिया क्योंकि हमको 5% का टारगेट मिल गया। अब गैलेक्सी सर्फेक्टेंट था जो, और ल्यूमैक्स ऑटो, लिंकॉन फार्मास्यूटिकल और गुड लक, ये 4 शेयर जो हमारे हैं, ये 4 हमारे, इन चारों का भी हमने होल्ड किया क्योंकि इसमें सीधा सीधा अप मूव नहीं मिला, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये हाल्ट और एक दिन और के लिए हाल्ट कर गया। इसलिए हमने इसमें क्या कर लिया, अपने आप को रोक लिया क्योंकि जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्यों मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट से ही मज़ा आता है। तो इन चारों को हमने क्या किया, अभी होल्ड किया अपने पोर्टफोलियो में, अभी भी होल्ड किया। होल्ड इसलिए किया क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं दिया। अच्छा जेंसर टेक हमने आज बेच दिया, जेंसर टेक आज हमने बेचा। जेंसर टेक को हमने इसलिए बेचा क्योंकि ये 5% का हमको मूव दे चुका है। और कल हमने जो बेचा था जमुना ऑटो था, जेबी केमिकल था, क्वेस कॉर्पोरेशन था। जो आज हमने सेल किया उसका दिखा रहे हैं, देखिए जेके सीमेंट पुराना था, इसमें हमको लगभग 4% मिला तो हमने सेल कर दिया। फिर जेंसर टेक, यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल किया, ठीक ठाक अर्निंग आ गई, हमें जितना टारगेट चाहिए था उतना मिल गया। तो इस तरह से है ये पूरा सेटअप है। इस हिसाब से हमको एजुकेशन लेना है, लर्न करना, पहले तो लर्न करना, उसके बाद आगे ध्यान देना। फिर प्रॉफिट और लॉस की बात जो है बाद में करेंगे। अब हमने आज के दिन में यही 2 शेयर बाई किए हैं, टलना प्लेटफॉर्म और एडीएफ फूड, और हमने जिसमें से सेल किया है जेके सीमेंट और जेंसर टेक, दोनों मिला करके 2200 रुपये का हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। और फिलहाल इस महीने का टोटल तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस महीने के हिसाब से 40,000 इस महीने की जो हमारा इस एजुकेशन के थ्रू जो हमने गेन किया वो 40,000 का हमने गेन किया। थैंक यू।